कहाँ पे है अपन? टॉर्क पढ़ रहे थे, कुछ पूछना है तो बताओ। सर एससी वर्मा में डाउट था। एससी वर्मा में डाउट है? एससी वर्मा बताना है। अरे एससी वर्मा में डाउट है? हाँ सर। हाँ बोलो। एससी वर्मा हम खोल लेते हैं, पेज नंबर बोलो, मैग्नेटिक्स का ना? 230। हाँ सर 230। एक मिनट, एक मिनट, डाउट वाला पेज भी तो खोलना पड़ेगा। ठीक है, हाँ पेज नंबर कितना रहे? 230। 230। 235, हाँ बोलो 235 के पास ही होता कहीं, बोलो। नहीं सर 230। अब आना बोला, 233 खुल गया पेज नंबर, क्वेश्चन तो बोलना क्वेश्चन नंबर 5। है। भिखारी पांचवा नंबर पूछ रहे, जाए ही जाए। उसमें आंसर कुछ अलग आ रहा है सर, डिफ्लेक्शन तो में कुछ यूनिट दी थी उन्होंने। सुनो बे, a 10 gram bullet having charge this coulomb is fired at a speed of this, स्पीड बहुत ज्यादा है 270 in a horizontal direction, ठीक है। a vertical magnetic field of this exists in the space, ठीक है। तो बताना फाइंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एज इट ट्रेवल 100 मीटर। अब जरा डाटा हमको बताना, ठीक है। अबे सही, यस सर। ठीक है, हमको डाटा यस बताना। सर। हम डाउट का पेज खोल रहे हैं, खुल गया पेज डाउट का। अब बताओ डाटा, एक बुलेट है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड तुमको कंसीडर करना है। देखो क्या करेंगे, यहाँ देखो कि एक बुलेट है, इसको हमने ऐसा, इसका मास दिया हुआ है, इस पे चार्ज दिया हुआ है, बराबर, ठीक है। इसको मान लो V हाँ नॉट सर। स्पीड से फेंके, देयर एग्जिस्ट वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है। इसको V नॉट से फेंके और V नॉट बहुत ज्यादा है, कितना दूरी तय करना है इसको? 100 मीटर ना? 100 मीटर। 100 मीटर। तो ये हाँ सर। पार्टिकल चला चला, मान लो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, कितना डिफ्लेक्ट हुआ? y। तो अब देखो इस पे फोर्स क्या लगेगा, y या z जो भी हो, ठीक है। तो फोर्स क्या लगेगा? q v b, क्योंकि वेलोसिटी और v एक दूसरे के करीब करीब परपेंडिकुलर है। फोर्स ये लगेगा, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑन y एक्सिस, ay हो जाएगा q v नॉट b बाई m, ठीक है। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 1/2 EY इंटू टी स्क्वायर, और टाइम जो हो जाएगा दैट इज 100 बाई वी नॉट, सही। टाइम का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, 1/2 EY इंटू टी स्क्वायर मीन्स 100 बाई वी नॉट। दिस इज 1/2 EY, व्हाट इज EY? Q B V नॉट B बाई M इंटू 100 बाई वी नॉट। वी नॉट खा गए, ये बच्चा 50, चार्ज कितना रहे? 4 माइक्रोकुलम। 4 इंटू 10⁻⁻6, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 500 माइक्रोकुलम। अब 500 माइक्रो कूलम कहाँ से होगा मैग्नेटिक फील्ड? टेस्ला ना होगा? सॉरी सर, टेस्ला। 500 माइक्रो टेस्ला है, हाँ। ठीक है। तो 10⁻⁻6 कर देते हैं, और मास कितना रहे? 10 ग्राम। 10 इंटू 10⁻⁻6 kg, ग्राम है ना? -3 होता है, हाँ सर। -3 होता है ना? ठीक है, सॉल्व हाँ कर दो, सर। ये तुम्हारा आंसर है। दिस इज द डिफ्लेक्शन। क्या दिया है आंसर, सॉल्व करके बताओ रे, मैच करता है या नहीं, ये बताओ। सॉल्व करो रे सार्थक, दिव्यांश, भव्य। भव्य कहाँ घूम रहा है आजकल? सर 10⁻⁻5 आ रहा है। कितना? यस सर, 10⁻⁻5। 10⁻⁻5 मीटर -5 है ना? हाँ यस सर। सर। तो क्या दिया आंसर? 0.1 माइक्रोकूलम। 3.7 दिया है सर, इंटू 10 माइक्रोकूलम। सही है, 0.1 इंटू 10⁻⁻6, सही है ना? हाँ सर। अब सही ना? हाँ माइक्रो सर। में करेंगे तो यहाँ -6 लाना है, हाँ तो -6 हाँ सर, लाने 0.1। कितना दिया आंसर? इतना ही दिया है। सर मेरे बुक में तो 3.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर दिया अबे है। तू डुप्लीकेट किताब खरीद के लाओ सस्ते में, हरामखोर, एक लपड़ मारे तुम्हारे किताब में दिया हुआ चाहे। सस्ता किताब खरीद के लाओगे चोर बाजार से? नहीं सर, भैया से ली थी। हाँ तो भैया वाला फ्री पकड़ कर लोगे तो ऐसे ही रहेगा ना, सही। हाँ एक आध सर। क्वेश्चन में चेंज हुआ है, अपग्रेड हुआ है, एक आध क्वेश्चन मिस्टेक है पुराने किताब में, नए वाले में चेंज कर दिया गया, सही। वो तो रहता है थोड़ा बहुत मिस्टेक, बोलो क्लियर है?
हाँ सर। यस सर। बोलो आगे बोलो, फटाफट बोलते चलो, ज्यादा टाइम नहीं है आज खत्म करना चैप्टर। और डाउट बताओ, मैग्नेटिक्स का टेस्ट का तैयारी कर लो, संडे वनडे को टेस्ट रखेंगे। बोलो, अरे और किसी को डाउट है? ऋषिबा, हर्षिता, तनीषा नहीं है, सार्थक। सर अपन ने जो पिछली क्लास में वो क्वेश्चन करा था, जो शॉर्टकट मेथड जिसमें लगाई थी अपन ने, वो हाँ। मोमेंटम और वो वाला, तो वो किस में फेल हो जाता है वो एक बार बताओ। म्यू बाई एल इज इक्वल टू क्यू बाई 2m, है ना? दिस इज हाँ ऑलवेज ट्रू इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। समझ में आ? मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एंड मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म, तब तो सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। सही? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर होमोजीनियस नहीं है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर होमोजीनियस नहीं है, तो ये मेथड तुम यूज नहीं करोगे। क्लियर है? वैभव हाँ सर। बोलो रे, कोई डाउट आउट है? कुशाग्र, कुशाग्र डाउट है? बोलते चलो। दिव्यांश कोई डाउट है रे? आगे बढ़े। अनुष्का कोई डाउट है? अनुष्का कोई डाउट है? तुम लोग माइक बंद करके बैठे रहे। नो सर। नहीं यार, एससी वर्मा का 35 कितना क्वेश्चन है? एससी वर्मा तुम लोग बहुत कम किए हो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते थे इसमें से तो। ठीक है, बहुत सारा करा जा सकता था, कम से कम 50-60 तक जा। कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही है, अब है ना 60-61 क्वेश्चन है। तो सबसे आखिरी क्वेश्चन तो हम लोग कब का खत्म कर चुके हैं, अब तुमको करना है बाकी। देख लो, बताओ, कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो आगे पढ़ाएं, पढ़ाना शुरू करें। देखो, ठीक है, तो पिछले क्लास में जो पढ़े थे ये रिंग वाला क्वेश्चन, समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड कितना हो कि रिंग उड़ जाए। सही? अब क्लियर है ना? हाँ। अब देखो, एक क्वेश्चन तुम्हें देते हैं, ठीक है, टॉर्क का क्वेश्चन। जैसे मान लो, ठीक है, कि हमारे पास ये एक ऐसा करते हैं, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट a magnetic field along x axis given by b is equal to b is equal to, टॉर्क वाला मेथड तुमको बता तो दिए थे, b is equal to अल्फा एक्स आई कैप। सही है? where x is the x coordinate and alpha is a positive constant। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, जल्दी नहीं होगा, थोड़ा समझ के करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक लॉजिक हमको बताना है, क्योंकि तुम्हें बताए थे टॉर्क जो होता है म्यू क्रॉस बी होता है। ठीक है, ये बताए थे, म्यू निकालना तुमको सिखा दिए, बट ये मैग्नेटिक फील्ड, ये म्यू क्रॉस बी तुम तब यूज डायरेक्ट करोगे अगर बी यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो तकलीफ देखो क्या हो। अब ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे हमने क्या करा, एक करंट कैरिंग स्ट्रक्चर ऐसा रख दिया। दिस इज अ रेक्टेंगुलर लूप जो XY प्लेन में पड़ा हुआ है, जिसका ये साइड लेंथ A है और ये साइड लेंथ B है, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट ऐसे घूम रहा, मान लो। ठीक है, अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, समझ में आया? अगर ये लूप ऐसा पड़ा हुआ है, तुम्हें बताना है व्हाट इज द टोटल टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द लूप। एक सिंगल लूप है जिसमें करंट दिया हुआ है, साइड लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें तकलीफ देखो, अगर क्वेश्चन ये होता फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो हम म्यू लिख देते डायरेक्ट, इट इज इक्वल टू आई इंटू ए इंटू बी, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ म्यू, इसके क्या इधर रहेगा ना, म्यू क्रॉस भी ऐसे बाहर की तरफ जाएगा। समझ में आया? ऋषिबा समझ में आ रही? तुम मुंह बंद तो बैठे रहे। ऋषिबा बोलो रे। हाँ सर। बाकी हाँ सर। ठीक है, म्यू सही। अगर हम सिर्फ म्यू पूछे होते तो तुम्हारा ये आंसर होता। ठीक है, अब तुमसे पूछे कि टॉर्क क्या होगा, तो परेशानी क्या है कि बी जो है क्या है, वेरिएबल।
अगर हम टॉर्क पूछेंगे तो तुम म्यू क्रॉस बी कर तो सकते हो, बट तकलीफ यह है कि बी हमारा क्या ले, यहाँ का बी देखे तो 0, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अलग अलग है। समझ में आया? तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो, ठीक है, कांस्टेंट है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, म्यू क्रॉस बी कर दे। बट अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो तकलीफ है। सही सार्थक? उसके लिए अब क्या करेंगे ये तुम्हें बताएं। क्लियर है ये क्या करना है? अब देखो क्या करो, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा ये समझना है। किसी का दिमाग काम कर रहा है क्या? तुम लोग पहले सोचो कि टॉर्क कैसे निकालेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल, ये रिलेशन तो वैलिड है, ठीक है, यहाँ पे भी लग सकता है, बट थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा कि करूं क्या। ठीक है? अरे ठीक है, हाँ सर। बोलो अब बताओ क्या करूं, सोचो जरा, तुम लोग जरा पहले लॉजिक लगाओ क्या किया जा सकता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो हम हिंट देते, छोटे छोटे टुकड़ों में करना। बताओ, थोड़ा बुद्धि लगाओ। अरे बाबू कहाँ रे, जब ना तब वो एक दिन आता है, एक दिन गायब हो रहे रे। सर ए लेंथ वाले उनका डाइपोल तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि म्यू क्रॉस बी तो 0 रहेगा। हमें ये बताओ, आंसर बताओ, बाकी कहानी फिलॉसफी में दो, आंसर बताओ। तुम आंसर दोगे, तुम्हारा प्रोसेस हम समझ जाए। सोच रहे हो कि हमको बताना है, सार्थक सार्थक गायब हो गया आराम। देखो बताएं, देखो जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो क्या करना है, ठीक है, इसमें क्या करोगे देखो, ठीक है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल आई ए, हाँ बोलो, टॉर्क क्या बोल रहे हो, बोलो। आई, सर आई ए बी स्क्वायर, एक सेकंड, आई ए बी स्क्वायर ए इंटू जे कैप आई ए बी स्क्वायर जे कैप इंटू अल्फा। ये ऐसा बोला, ठीक है। डायरेक्शन तो तुम्हारा सही है। देखो क्या करो इसमें, अब क्या करना होगा, अब आंसर पता नहीं शाश्वत। इसमें हम एक छोटा सा लूप कहीं लेंगे, ऐसा जितना छोटा हो सकता है। ये लूप लिए, ये कितना डिस्टेंस दूर x, और ये लेंथ क्या है dx, ठीक है। अब इस छोटे से लूप का अगर हम देखें तो इस छोटे से लूप का डीम्यू क्या हो जाएगा, डीम्यू हो जाएगा I इंटू एरिया, एरिया इज b इंटू dx। देखो तो सही है। एंड म्यू का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, k कैप। देखो तो सही है। अलग अलग जगहों पे इसमें हमने ऐसा करंट घूमता हुआ माना। थोड़ा बड़ा फिगर बनाए क्या, समझ रहे हो तुम लोग? दिख रहा है, दिख रहा है क्या? क्योंकि जो मोबाइल पे हाँ सर, मोबाइल वालों को छोटा दिखता ना तो बता देना, नहीं दिखे तो हम बड़ा बड़ा फोटो बना देंगे। एक छोटा सा एलिमेंट लिया हम इतना, जिसका ये लेंथ क्या लिए dx, और इसमें मान लिए करंट ऐसे घूम रहा है ना, ऐसा जा रहा है इधर से ऐसे, क्योंकि यहाँ तो करंट ऐसे ही जाना, इधर नीचे इधर ऊपर। इसका एरिया हमारा इतना हो गया, इसका डीम्यू ठीक लिखे हैं, ठीक है। और b यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे x डिस्टेंस दूर b ये रहा। सो व्हाट इज d टाउ, d टाउ इज इक्वल टू d म्यू क्रॉस b, ठीक है। अब d म्यू हमारा क्या है, I b dx, ठीक है। और ये हो जाएगा अल्फा इंटू x, ये हो जाएगा k कैप क्रॉस I कैप। सही है, पहला टर्म हमारा k कैप है, दूसरा टर्म I कैप है। देखो तो सही लिखे हैं, d म्यू क्रॉस b, सही लिखे हैं, जे कैप, जे कैप है। तो ये हो जाएगा I b अल्फा x dx जे कैप। और इसको अब देखो, इसके आगे जब हम दूसरा लूप लेंगे तब क्या हो, इसके आगे जब अगला लूप लेंगे इधर वाला, तो इस लूप में इधर करंट और इसमें इधर करंट। इसमें देखो एक करंट नीचे जाएगा, इधर नीचे जाएगा, है ना। तो ये बीच का करंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। इससे आगे जब अगला लूप लेंगे तो फिर ये इसको कैंसिल करेगा, तो बीच वाला सारा करंट क्या होता जाएगा, कैंसिल। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, और x इज फ्रॉम 0 टू a। सो ये हो जाएगा, समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये हो जाएगा I अल्फा a स्क्वायर बाई 2 इंटू b जे कैप। दिस इज द टोटल टॉर्क। जब भी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा
तो तुमको इस तरह से छोटे छोटे पार्ट लेके सोचना पड़ेगा। समझ में आया क्या? अगर टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलता तो सिर्फ म्यू बोलते, और म्यू तो यही रहेगा। लेकिन टॉर्क जो है यहाँ पे म्यू क्रॉस बी नहीं कर सकते, क्योंकि बी क्या है? वेरिएबल। अरे सही। और टॉर्क का डायरेक्शन किधर है? अलोंग जे कैप। मतलब ये ऐसा घूमेगा कि टॉर्क क्या होगा? अंगूठे की तरफ घूमेगा ऐसे। समझ में आया? ये लूप ऐसे घूमना चाहेगा, समझ गया? ये पूरा लूप इस तरह से घूमना चाहेगा कि ओमेगा ऐसा रहेगा और ओमेगा वेक्टर ऐसा रहेगा। समझ में? जे कैप की डायरेक्शन। इज इट क्लियर? अरे क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम्हें और देते हैं, एक क्वेश्चन टॉर्क को और बनाते हैं। ये तो तुम्हें करा दिए थे, थोड़ा जगह खोज रहे हम। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन समझना रहे, ये तुम्हारे लिए एक नया क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन का हम फोटो बनाते हैं, बन पाएगा देखते हैं। ये हमारे पास एक ऐसा फ्रेम है। ठीक है, ये वायर का फ्रेम है। ठीक है, यहाँ पे एक लोहे का ऐसे रॉड लगा हुआ है, बाकी पतला वायर है, लोहे का तार है, यहाँ पे सिर्फ एक रॉड। ठीक है, यहाँ पर समझ गया? ये इस तरह का एक फ्रेम है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर जो है दो रिंग है जिससे ये टंगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी रिंग है जिससे ये टंगा हुआ। ये हॉरिजॉन्टली ऐसे टंगा हुआ, झूला टाइप का। समझ गया? इस रॉड का लेंथ एल है, कैपिटल एल है मान लो, और ये वाला धागा, ये जो वायर है इसका लेंथ स्मॉल है। ठीक है, क्लियर? इसमें करंट कुछ आई ऐसा चला जा रहा, करंट आई ऐसा जा रहा, करंट का वैल्यू दिया हुआ। इस रॉड का मास m। ठीक है, मास ऑफ रॉड इज कैपिटल M। दिया रॉड का मास है, ये जो रॉड तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ, ये मास 1। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। क्लियर? क्लियर। अब क्या होता है कि अगर हमने एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड B0 ऐसा स्विच ऑन कर दिया, तो हमारा रॉड क्या करता है? ये ऐसे जो वायर है ना, ये ऐसे ही रहता है, बट ये ऐसा घूम जाता है। कुछ एंगल पे ये रॉड इस तरह से टर्न हो जाता है, वर्टिकल से कुछ एंगल बना लेता है ड्यू टू फोर्स एंड टॉर्क। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑन करते हैं तो ये जो रॉड है वर्टिकल से कितना एंगल बना लिया? थीटा एंगल। समझ में आया? ये ऐसा था ना स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ऐसा था स्ट्रक्चर, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा तिरछा हो गया। समझ में आया? टॉर्क लगा हुआ जिसके कारण तिरछा हो गया होगा। समझ में आया क्या? ये वर्टिकल प्लेन से कितना एंगल बना लिया? थीटा एंगल। तुम्हें बताना है व्हाट इज दिस थीटा। समझ गए? ये थीटा का वैल्यू क्या होगा? क्लियर है? बताओ, लॉजिक समझ में आ गया क्या? पहले तो ऐसे सीधा था, झूला ऐसे था, जैसे ही मैग्नेटिक, देखो कहानी क्या है कि ये ऐसा वायर फ्रेम है, यहाँ पे ऐसे टंगा हुआ है। ठीक है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड पास किया तो ऐसे तिरछा हो गया। ठीक है, तो वर्टिकल से ये कुछ एंगल बनाया, तो बताना ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा। समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। बताओ जरा, देखो करंट तो सेम ही है, तो थीटा बताना है जो गिवन क्वांटिटी है उसके टर्म्स में। ठीक है, जरा सोचो रे, क्योंकि टॉर्क आज अपने को खत्म ही करना है, तो आज लॉजिक सब बता दे थोड़ा। और एक डाइपोल में एनर्जी तो 2 मिनट का है, वो कुछ ज्यादा है। सोचो जरा, बुद्धि लगाओ, देखिए कौन लगाता। बोलो, कर रहे हो? हाँ सर। सोचो, कुछ है, टॉर्क बैलेंस करना है। एक मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क होगा और एक mg का टॉर्क होगा, दोनों बैलेंस कर दो, रुका रहे। सर हाँ बोलो। tan इनवर्स ILB। tan थीटा ही बोल दो बे, tan थीटा। हाँ, tan हाँ, ILB upon mg। ILB by mg। ये ऐसा बोल रहा है, tan थीटा इज tan इनवर्स ऑफ दिस। बोलो, एक का आंसर ऐसा है, और कोई? सर मेरा कॉस्ट के टर्म्स में है। बोलो। सर एक सेकंड, वो मैं मतलब सॉल्व कर रहा हूँ।
आंसर नहीं पता, हमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जस्ट क्वेश्चन हम बनाए तो आंसर एग्जैक्ट याद वाद नहीं है। ठीक है, बोलो, देखो क्या करो। सबसे पहले एक तो फोर्स लगाते हैं, वेट किधर लगेगा, mg। mg देखो किधर लगेगा, mg इसका क्या करेगा, नीचे की तरफ, सही है, ऐसा लगेगा ना, डाउनवर्ड। यस सर। इसका वेट लगा डाउनवर्ड, एक वेट ये हो गया, एक फोर्स ये हो गया। अब इसको तुमको समझना है कि देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वर्टिकली अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो वर्टिकली अपवर्ड है, और करंट इसमें ऐसे जा रहा, करंट ऐसा है, करंट ऐसे ही है ना, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर। सो हमें पता है फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, I इंटू एल क्रॉस बी, ऐसे ही होता है ना, यही होता है। अब I तो I है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड बी, दिस एंगल इज 90 डिग्री, 90। तो ये हो जाएगा L, L कितना है, L है, और ये B है। और फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, L क्रॉस B, तो L का डायरेक्शन तो करंट के डायरेक्शन में होता है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ L क्रॉस B, बताओ जरा डायरेक्शन, L क्रॉस B का डायरेक्शन बताओ। करंट इधर है और B ऊपर है, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आउटसाइड दिस, हाँ सर, है ना। देखो L इधर है और B इनसाइड द प्लेन है, ठीक है, तो ये B अंदर है और सॉरी B ऊपर है और L इधर है, तो L क्रॉस B किधर होगा, बाहर की तरफ, समझ में आ, फोर्स इधर लगेगा। फोर्स का वैल्यू हमारा हो गया ILB। अब इसका हम साइड व्यू समझ गए हो ये, ठीक है। अब इसका साइड व्यू देखते हैं, हमारा जो रॉड था वो कैसे टंगा हुआ था वो देखते हैं। ये रिंग था, इससे टंगा हुआ था, ये हमारा रॉड का पोजीशन था फाइनल, ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना लिया, ठीक है, ये लेंथ L था, इसका वेट था mg, ऐसा करता था, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था ILB, देखो तो सही है, यही था ना, हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ था, हाँ सर। ठीक है, और G नीचे की तरफ था, सही है। ये फोर्स का हमने डायग्राम बनाया, इसको अगर हम साइड से देखें, इधर से अगर देखें तो हमें ऐसे ही दिखेगा ना, ये वाला फाइनल फिगर हम बना रहे हैं, जो फाइनल पोजीशन है वर्टिकल से थीटा एंगल, ये पोजीशन बना रहे हैं, सही है, ठीक है। हाँ सर, अब देखो कि अगर ये इस तरह से रुका हुआ है, धागे का टेंशन तो ऐसा ही जा रहा, जो भी होगा टेंशन, इस पॉइंट के अबाउट अगर देखें, इस एक्सिस के अबाउट, तो ये घूमेगा तो इसी एक्सिस के अबाउट घूमेगा, देखो यही है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो लाइन जा रहा है ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स डैश, ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये एक्स, इधर एक्स डैश है, सही है। अब अगर ये घूम नहीं रहा तो फोर्स का टॉर्क और mg का टॉर्क बैलेंस कर देंगे, सो फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा F, और ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L cos थीटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और mg का टॉर्क क्या हो जाएगा, इट इज mg इनटू L sin थीटा, देखो ये लेंथ हो जाएगा L sin थीटा और ये लेंथ हो जाएगा L cos थीटा, समझ में आया क्या, ठीक है। तो यहाँ से L और L कट जाएगा और हम लिखेंगे tan थीटा बराबर F बाई mg, और F क्या हो गया, ILB बाई mg, ये सही बोला रे वैभव, वैभव बोला ना, ये सही है रे। हाँ सर। अब देखो इसको और तुम क्या कर सकते हैं, एक और तरीका जो म्यू क्रॉस भी है वो भी बता देते हैं, सही, ठीक है। देखो क्लियर है ना यहाँ तक, हाँ सर, अरे हर्षिता बोलो रे, तू लोग तो बोलते न रे, कहाँ है रे हर्षिता, समझ में आया क्या, हाँ सर आ गया। ठीक है, वेरी गुड। एक बार और इसको देखो, हम दोबारा फिर से समझाते हैं, ठीक है। ये जो हमारा लूप था, एक्चुअल में जब लूप इक्विलिब्रियम में आया तो ये लूप हमारा टंगा हुआ कुछ ऐसा है, ये एक्सिस था, ये रिंग था, थोड़ा सा फिगर हम डिटेल में बनाते हैं, जरा सा बड़ा करते हैं इसको, ये रॉड था हमारा, ऐसे ही है ना, ये रॉड ऐसे टंगा हुआ, ये एक्सिस है, ये रिंग है, दोनों वर्टिकल का तो अपने को बात ही नहीं करना। अब ये लेंथ L है और ये कैपिटल L है, इसमें करंट ऐसे जा रहा, सो म्यू का वैल्यू हम लिख सकते हैं I, ठीक है, इंटू L इंटू कैपिटल L, ठीक है, ये I इंटू एरिया, और म्यू का डायरेक्शन किधर होगा,
करंट क्योंकि ऐसा जा रहा है, एक मिनट, करंट क्योंकि ऐसा जा रहा है तो म्यू का डायरेक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है प्लेन के। ये म्यू हो गया, सही है, परपेंडिकुलर। इस प्लेन के परपेंडिकुलर, बराबर। म्यू का वैल्यू इतना हो गया, और एम है ना, और बी हमारा किधर है, वर्टिकली अपवर्ड। तो ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो ये प्लेन से अगर हम देखें तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, अपोजिट एंगल दोनों, थीटा। ठीक है। तो ये प्लेन से ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, यही ना बताए, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। सो व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क इज म्यू क्रॉस बी, सो इट इज म्यू बी, और एंगल कितना है, क्रॉस में साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, बराबर है, क्योंकि एंगल तो 90 माइनस थीटा है, सही, ये एंगल 90 माइनस थीटा है ना, ठीक है। ये म्यू का टॉर्क हो गया। अब mg का एक टॉर्क लगेगा, mg का टॉर्क क्या हो जाएगा, mg का टॉर्क हो जाएगा mg इंटू एल साइन थीटा, दिस इज टॉर्क बाय mg एंड दिस इज टॉर्क बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये एंटी, देखो म्यू क्रॉस भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और mg क्या होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये दोनों टॉर्क को अगर बराबर कर दे तो ये रुक जाएगा। सो म्यू बी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू mgl इंटू साइन थीटा, और म्यू का वैल्यू हमें पता है, यहाँ रख देते हैं, दिस इंटू बी नॉट इंटू कॉस थीटा इज mgl इंटू साइन थीटा, एल एल कट गया, सो tan थीटा इज अगेन ILB बाई mg। समझ में आया क्या, तो म्यू क्रॉस बी से भी कर सकते थे, नहीं, हाँ सर। हाँ सर। देख लो, नहीं समझ में आ रहा बता दो, बंद हो जाए तो लौट नहीं हो रही, ठीक है, बंद हो जाए तो आ जाना। अब एक क्वेश्चन तुम्हें और करना, ठीक है, ये तो समझ गए ना ये, अरे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या तुम लोग को, हाँ सर। ठीक है, सार्थक समझ में आया रे, हाँ सर आ गया। वेरी गुड। एक क्वेश्चन तुम्हें करना है, ये क्वेश्चन ये तुम्हें खुद करना। अब इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 2 डायमेंशनल, ठीक है, सारा डाटा तुम्हारे सामने है, तुम्हें बताना है फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ऑफ द कॉइल एंड द टॉर्क एक्सपीरियंस। मोमेंट तो छोड़ो, तुम बता दो व्हाट इज द टोटल टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द लूप, ठीक है, इस लूप पे टोटल टॉर्क क्या लगेगा विद डायरेक्शन आई जे के टर्म्स में, सही है। क्वेश्चन तुम देख लो, तुम्हारे सामने, इसको कर दो तो आगे बढ़ जाएंगे, और अगर बंद हो जाए तो लौट आना। आसान है रे, बिल्कुल आसान है। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही है ना, वेरिएबल में तकलीफ होता है, ये तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, बस 2 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल होता तो हम लोग को क्वेश्चन कर लिए। सर हाँ सुन लो, बोलो। जो 1.72 के कैप 1.72 के क्या प्लस 2.3 जे कैप 2.3 प्लस आई कैप आई क्या, देखते हैं 1.72 के क्या प्लस 2.3 आई क्या, पहले करो फिर देखते हैं। और एक बोलो, कोई बोलो। सर ये माइनस के कैप होगा, यहाँ पे माइनस लगा दें, ये बोल रहा है इधर माइनस। हाँ सर। बोल रहा हो हाँ सर, माइनस 1.72 के क्या, ठीक है। हाँ सर। क्या बड़ा आसान क्वेश्चन है, गलत हुआ तो बहुत झापड़ मारे, बता रहा है, इससे आसान क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता। नहीं सर, प्लस ही आ रहा है, 1.72 के कैप प्लस 2.3 आई कैप। एक चीज बोलो बे, प्लस लिखते तो माइनस कराते हो, माइनस लिखते तो प्लस कराते हो, चलो एक आंसर प्लस का रख देते और एक माइनस का। अब बोलो, हम बताएं, सेकंड वाला आता है, सेकंड वाला आ रहा है ना गधो। और रे बाकी सर आवाज कट रहा है तेरा, पहला आ रहा है, दूसरा आ रहा है, और कुछ आ रहा है, और किसी का कुछ आ रहा है तो बता दे। अनुष्का, अक्षर, आदित्य, बोलो बोलो। देखो हमें लगता है ये भी गलत है, ये भी गलत है, अब बोलो, देखो रे जरा आंसर क्या है ये देखो।
टॉर्क इज ओनली 1.73 जे क्या, तुम लोग गलत निकाले, दिस इज द आंसर। बात समझ में आया क्या? टॉर्क इज ओनली 1.73 या 72 जे कैप। मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। मतलब अभी तुम लोग प्रैक्टिस नहीं की हो भाई, मैग्नेटिक्स करो गधो जल्दी, देखो क्या हुआ, क्यों गलत हुआ। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, एक बार सोचो। अरे आवाज आ रहा है कि बंद हो गया रे? आवाज नहीं आ तो बोलते रहियो रे, समझ में नहीं आता है। अरे बंस कुछ कर रहे हो, नींद में हो, जागे कि सो रहे हो तू? आंसर तुम्हें बता। 2.3 वाला कैंसिल। देखो आंसर हमने जो लिखा वो फाइनल है, ठीक है? हाँ सर 2.3 वाला कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्शन गड़बड़ हो जाएगा। देखो सबसे पहला जो दिया हुआ है, सुनो क्या करना, इतना आसान क्वेश्चन दिए, बी का वैल्यू दिया हुआ है इज 0.3 आई कैप प्लस 0.4 के कैप, ये दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट है। आई एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, तो कांस्टेंट है, तो कुछ नहीं करना। टॉर्क इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका म्यू का डायरेक्शन किधर रहेगा? ऊपर ना। तो व्हाट इज म्यू? म्यू इज इक्वल टू एरिया आई इंटू एरिया, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है? एंड द डायरेक्शन इज के कैप, ऊपर की तरफ, मतलब क्या डायरेक्शन हुआ? जेड एक्सिस ना। यस सर। नहीं, क्योंकि स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एल इंटू एल, ये एल दिया हुआ है, और नंबर ऑफ टर्न कितना है? 12, तो इंटू एन आई होता है ना, तो एन आई ए इंटू डायरेक्शन इज के कैप, सही है? ठीक है। तो म्यू अपन लिख लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न 12, करंट जो दिया हुआ है 3, और लेंथ दिया हुआ 0.4 इंटू 0.4 ये दिया ना लेंथ, 0.3 सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में रखेंगे। जैसे के कैप, देखो तो म्यू का डायरेक्शन सही है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, समझ में आया? और डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। देखो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और ऊपर जेड एक्सिस, समझ में आया क्या? तो अब टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू क्रॉस बी। देखो ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, चेक करो जरा। अबे के क्रॉस के तो 0 होता है, ठीक है? और के क्रॉस आई क्या होता है? के क्रॉस आई होता है, क्या होता है? के क्रॉस आई होता है जे कैप, है ना? जे कैप प्लस का ना भाई, के क्रॉस आई, तो म्यू, म्यू मतलब के आगे रहेगा और बी मतलब जे, सॉरी आई पीछे रहेगा, तो के को इधर रोटेट करेंगे, देन द वेक्टर इज अलोंग, है ना, ये जे क्या है ना, वाई डायरेक्शन में रहेगा। समझ में आया रे? चेक करो रे, आंसर ठीक है गलत है? आंसर ठीक है? हाँ सर। समझ में आया? तो टॉर्क का क्वेश्चन थोड़ा कम होता है, हमने तो प्रैक्टिस करा दिया तुमको, बट ये सारे क्वेश्चन एक बार तुम बिना सॉल्यूशन देखे ये क्वेश्चन लेना, रोक लेना, वहां पे सॉल्व करना, ठीक है? क्योंकि टॉर्क का क्वेश्चन एससी वर्मा में है ही नहीं एक्चुअली एक भी। यस सर। ठीक है? हाँ सर। अब आगे बढ़े तो अपने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे, माइनस क्या पढ़ते रहे? P डॉट E, याद आया? हाँ यही पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर भी जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है कुछ उसी तरह से डिफाइंड है। अब देखो कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है? मान लो देयर एग्जिस्ट ए मैग्नेटिक फील्ड B, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? कंडीशन वही है कि हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एक मैग्नेटिक डाइपोल है, मान लो इसका डाइपोल मोमेंट कितना है? म्यू। अगर अब जब ये 90 डिग्री बना रहा है तो हम मान लेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन एंगल इज 90 डिग्री, क्या मान लेंगे? 0, क्योंकि एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल दोनों सेम लेवल पे है, ठीक है? ये मान लेना होगा, ठीक है? इफ एंगल इज 90 डिग्री then the energy of the dipole is assumed to be 0, सही? ठीक है?
और जब डाइपोल को ऐसे घुमाएं और ये एंगल जब थीटा बनता है, मान लो ये एंगल म्यू है, ये डाइपोल समझ गया ना, डाइपोल को ऐसे घुमा दिए, पहले ये 90 डिग्री था तो एनर्जी 0 था। जब इस डाइपोल को ऐसे घुमा के थीटा एंगल जब मैग्नेटिक फील्ड से बनाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से, तो इसका फाइनल एनर्जी जो अब लिखेंगे वो हो जाएगा माइनस म्यू डॉट बी। ये आता कैसे है? तो आता ही ऐसा है कि हम लोग पढ़े थे, हेलो, हाँ सर आ गया। हाँ सर। तो इसको ऐसा कर लो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज माइनस ऑफ म्यू डॉट बी। जैसे टॉर्क हम लोग पढ़े थे, टॉर्क इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे म्यू क्रॉस बी, म्यू क्रॉस ई, याद आया? ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे माइनस पी डॉट ई। म्यू का मतलब ये पी था, है ना। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे, याद है? P क्रॉस E। पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे P डॉट E। ये दो चीज पढ़े थे, इसी का एनालॉगस टर्म यहाँ पे है। ठीक है, ये समझ में आया? यहाँ पर अगर टॉर्क रहेगा मैग्नेटिक डाइपोल का तो टॉर्क इज म्यू क्रॉस बी हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस म्यू डॉट बी। इसको डिराइव करना थोड़ा टेढ़ा है, वो लेकर के जब हम मैग्नेटिक पोल बताएंगे ना, ठीक है, उस समय समझ में आएगा, इसे समझ में आता नहीं एक्चुअली। ठीक है, अब कोशिश तो करे, लेकिन वो क्या है कि कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आया क्या? सो ये एक्सप्रेशन तुम रट लेना, द एनर्जी ऑफ डाइपोल टॉर्क। अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो टॉर्क होता है म्यू क्रॉस बी, अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो टॉर्क होता है पी क्रॉस ई। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है माइनस पी डॉट ई और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल होता है माइनस म्यू डॉट बी। ये जूल में होता है, ये न्यूटन मीटर में होता है, ये भी न्यूटन मीटर में होता है और ये जूल में होता है। समझ गए? इतना याद रख लेना, क्योंकि इसको डिराइव करने का जरूरत नहीं पड़ेगा कभी, इसको डिराइव नहीं करना होता एक्चुअली, क्योंकि उसको लिए मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफाइन करना पड़ता है। वर्क डन से अगर हम करने का कोशिश करेंगे तो एक्चुअली होएगा नहीं। समझ गए? ऐसे कर तो दे, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्लास में होते तो हम कर देते। अरे सही। और ये रिजल्ट यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होता है? जब, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल 0 कब होता है? जब मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर। समझ में आया? ये ध्यान रखना बस। अरे सही। अब इस पे हम तुमको थोड़ा क्वेश्चन एक दो बता दे क्या करना रहेगा क्वेश्चन में। जैसे मान लो कभी अगर क्वेश्चन ऐसा देता है कि देयर एग्जिस्ट ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला, ठीक है, और एक मैग्नेटिक डाइपोल है जिसका मान लो मैग्नीट्यूड मान लो दिया हुआ है 4, मान लो म्यू का वैल्यू दिया हुआ 4 और मैग्नेटिक फील्ड इतना दिया, ऐसा यूनिट में से। ठीक, अब मान लो हमने मैग्नेटिक डाइपोल को इनिशियली ये एंगल कितना था 60 डिग्री ये म्यू, और बाद में हमने क्या कर दिया इस एंगल को 30 डिग्री, म्यू और बी के बीच एंगल 30 डिग्री बना दिए। ठीक है, तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द वर्क डन बाय मैन, जिसने इस डाइपोल को 60 डिग्री से 30 डिग्री पे रोटेट किया। ठीक है, उसने कुछ वर्क डन करा होगा। ठीक है, तुम्हें बताना है वर्क डन बाय द मैन। तो वर्क डन बाय मैन क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल क्या हो जाएगा? माइनस म्यू डॉट बी, मतलब म्यू बी कॉस थीटा इनिशियल, ये हो जाएगा माइनस म्यू मतलब कितना 4, बी मतलब कितना 3, और एंगल कितना कॉस 60। सही है। और ये हो गया यू फाइनल, यू फाइनल हो जाएगा म्यू, म्यू मतलब 4 माइनस म्यू इंटू बी, बी कितना रहे? अरे कितना रहे 2, ये बी 2 था ना, काली के 2। अब सही ना, म्यू बी तो कॉस 30। समझ में आया? यहाँ रख देना यूएफ म्यू, है ना, कितना हो गया 8 कॉस 30, कितना जगह कॉस 30 रूट 3/2 माइनस यूआई, यूआई कितना हो गया 4। बस सही है, माइनस ये 2 कट जाएगा, ये हो गया 4, ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो दिस इज प्लस है ना, माइनस 4 रूट 3 प्लस 4 और 4 into 1 माइनस रूट 3। दिस इज इन जूल। अब ये निगेटिव आया
तो भाई इस आदमी को डाइपोल अगर इधर रोटेट करना चाहता है तो निगेटिव वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डाइपोल हमेशा कोशिश करेगा कि मिनिमम टॉर्क पे रहे, लाइंग रहे। समझ में आया? ठीक है। सो वर्क डन बाय मैन इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो ये फाइनल फिगर है और ये इनिशियल, इसमें इतना ही बनता है, इससे ज्यादा कुछ बनता नहीं है, ठीक है। अरे सही। यस सर। हाँ सर। आगे क्या? अब ये चैप्टर तुम लोग यार सॉल्व करो जल्दी, अगले क्लास में हम डाउट आउट लेंगे इसका, अपना पैकेज एससी वर्मा बाकी तुमको जहां से करना हो सब कर लो, ठीक है। बट मैग्नेटिक्स जल्दी खत्म करो, आज थर्सडे है ना, बट थर्सडे ट्यूसडे यस सर, ट्यूसडे सर। तो तुमको 2 क्लास और Tuesday, करना है, sir. संडे को टेस्ट का तैयारी कर लो, 2 क्लास तक में डाउट आउट हो जाएगा मेरे ख्याल से, हो जाएगा ना 2 यस क्लास, सर। तो थोड़ा कर लो। सही। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, क्लास हो गया, अगले दिन पढ़ते हैं। बाकी डाउट है तो बताओ, किसी को कोई लॉजिक समझने में दिक्कत है तो बता दे। बाकी आज का क्लास खत्म। किसी को कुछ पूछना उछना है, कोई समस्या है तो बताए। किसी को कुछ पूछना है रे, कहीं से भी पूछना हो बता दो, बोलो। नहीं पूछना? नहीं सर। चलो तब अगले दिन पढ़ते हैं। सार्थक कुछ पूछना है रे? रेसिबा, पाखी? नहीं सर।